सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर इन दिस वन, जो कल मैंने आपको समझाया था, फादर एंड मदर। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर है कि सेक्स डिटरमाइन कौन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेल जो है वो सेक्स डिटरमाइन करता है, क्योंकि मेल है वह डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं इन मेल एक्स एंड वाई, तो वाई इज़ अ कॉज ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जो बाई है वो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉज है। ठीक है, तो केवल बाई इंडिकेशन है जिसके, क्योंकि फीमेल जो है वो एक्स ही कैरी कर रही है, और यदि एक्स क्रोमोसोम्स कैरी मेल करता है तो फीमेल हमें फाइंड आउट होती है, और यदि वो बाई कैरी कर रहा होता है तो उस कंडीशन में हमें मेल या बॉयज़ या सन फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें किस तरह से करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा एवरी ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स, जिसे हम कहते हैं ग्रुपिंग कॉल्ड 23 पेयर्स। तो 23 पेयर्स में 22 जो होते हैं आपके मेल और फीमेल है वह सिमिलर, मतलब कि करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आ ह्यूमन बींग्स। तो 22 होते हैं वो हमारे करेक्टरिस्टिक फीचर्स को कैरी कर रहे होते हैं, और जिसमें कि जो 1 है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम को कैरी कर रहा होता है। तो 23rd इस पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। जो थर्ड नेक्स्ट क्रोमोसोम है वो सेक्स डिटर्मिनेशन को कैरी करता है या फाइंड आउट कर रहा होता है। तो इन ह्यूमन सेल मेल, जो मेल है, हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम्स एंड बाई क्रोमोसोम। द गैमेट produce will also be of 2 types, or half of them will have X chromosomes 22 plus X, और दूसरा जो होता है कैरी कर रहा होता है वो होता है 22 plus Y, जो मैं आपको कल बता रही थी। यहाँ से इस तरह से इसमें यहाँ पर, तो इसमें जो है जो फादर है, ठीक है, ये दो तरह से दो पास कर रहा होता है, 22 मदर कैरी कर रहे होते हैं आपके 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से मदर जो कैरी कर रही है आपकी हर बार एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रही होती है, और फादर जो है वो आपका एक्स वाई क्रोमोसोम कर रहा होता है कैरी। और उस कंडीशन में व्हेन फादर 22 प्लस वाई और मदर 22 प्लस एक्स, तो इट्स मीन्स जो हमें फाइंड आउट होगा वो होगा 44 प्लस एक्स एंड वाई। ठीक है, क्लियर। तो ये जो हमें मिला है 44 प्लस वाई एक्स वाई, तो दिस इज़ अ मेन पॉइंट, हम कह सकते हैं कि ये जो है सेक्स डिटर्मिनेशन है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, ह्यूमन will have only one type of gametes, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्रोमोसोम, therefore the 23rd pair is XY in male और XX in female। जैसे फॉर एग्जांपल 23, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, 23 पेयर हैं, ठीक है, तो 46 हुए हमारे पास। तो हम जो कैरी कर रहे होते हैं वो होते हैं हमारे 22 प्लस XX या फिर XY। ठीक है, इन दोनों में से हम कोई कैरी कर रहे होते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से यदि XX है इन फीमेल तो हमें फीमेल बेबी फाइंड आउट होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इफ़ एन एग एक्स फ्यूज विद एक्स क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म कॉम्बिनेशन विद द एक्स क्रोमोसोम जो है स्पर्म एंड कॉम्बिनेशन विल बी XX, तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ गर्ल चाइल्ड। और इफ़ एक्स एग फ्यूज विद बाई क्रोमोसोम, तो इट्स मीन्स या बाई स्पर्म ऑफ क्रोमोसोम, द कॉम्बिनेशन दिस कॉल्ड एक्स बाई, तो दिस इज डेवलप्ड इनटू अ बॉय बेबी। तो इस तरह से वी कैन से दैट कि नो वे अ फीमेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटर्मिनेशन विच इज़ रॉन्गली बिलीव्ड बाई मोस्ट ऑफ पीपल। जैसे लोग कहते हैं कि जो मदर है दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ फीमेल एंड मेल, बट अकॉर्डिंग टू साइंस
only male responsible for a sex determination means difference between male and female because male have a two different gametes or a bi is responsible for a male gamete. ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मेल है वो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व रहता है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो दो तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। एक तो होता है हमारा जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, दिस इज कॉज ऑफ अ जीन। ये हमारा जीन कैरी कर रहा होता है जिसमें हम एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम्स हैं जो कैरी हो रहे होते हैं। दूसरा कारण हो सकता है, बट इन ये जो कॉज है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर इन सेक्स डिटर्मिनेशन, दिस इज ओनली इन लोअर कैटेगरी एनिमल्स नॉट इन हायर कैटेगरी एनिमल्स। ठीक है, तो जो लोअर कैटेगरी एनिमल्स हैं उनमें आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण सेक्स डिटर्मिनेशन शो हो सकता है। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन सम ऑर्गेनिज्म इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे मान लीजिए आपके टेम्परेचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ सकता है या घट सकता है, उस कंडीशन पर भी डिपेंड करता है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। तो द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पर एग फर्टिलाइज्ड होता है, ठीक है, इज इंक्यूबेटेड बिफोर हैचिंग, तो प्ले अ रोल इन डिसाइडिंग द ऑफस्प्रिंग सेक्स इन सम रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स होते हैं जैसे लिजार्ड, लिजार्ड में भी यही डिटरमाइन करता है। तो इट वाज फाउंड दैट हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो टर्टल जो होता है वो आपके प्रोटेक्शन इन फीमेल ऑफस्प्रिंग, तो जो यदि हाई टेम्परेचर है तो उस समय फीमेल डेवलप होता है। और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिजार्ड, इन केस ऑफ लिजार्ड, यदि लिजार्ड के केस में बात करते हैं तो यदि हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर है तो मेल आपको फाइंड आउट होगा। और यदि नीचे हम स्नेल की बात करते हैं, ये इस पर भी डिपेंड करता है, स्नेल में भी टेम्परेचर डिपेंड करता है कि ये मेल होने वाला है या फिर फीमेल होने वाला है। ऐसे ही वॉर्म्स होते हैं हमारे, जो कीड़े होते हैं, तो मेराइन वॉर्म्स हैज़ लोकेशन डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, लोकेशन पे डिपेंड करता है कि लार्वा जो है वो कहाँ, इट डिपेंड्स ऑन वेयर लैंड द लार्वा लैंड, मतलब कहाँ पर उस प्रोडक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि इसमें सेक्स कौन सा वाला होने वाला है। बाकी का कल बता दूँ।